आजादी के 78 साल, सरकारें बदली, चेहरे बदले, वादे बदले, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र का ग्राम पचवई आज भी वही खड़ा है जहां आजादी के दिन था, हाशिए पर, बेसहारा और उपेक्षित। पचवई गांव जहां बारिश के आते ही जीवन थम जाता है। स्कूल बंद, अस्पताल बंद, राशन बंद, हर दिशा से कटी हुई 1500 की आबादी और हर साल यही हाल। सिजार नदी पर बने रपटा से होकर गांव को जोड़ा जाता है मुख्यालय से, लेकिन बारिश में जब नदी उफान पर आती है तो रपटा डूब जाता है। इस बार 15 फीट ऊपर तक पानी चढ़ गया और गांव कैद हो गया। पिछले 1 महीने से गांव की गलियों में डर पसरा है। कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना भगवान भरोसे। राशन खत्म हो चुका है, लोग रूखी सूखी खाकर किसी तरह जी रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूलों में ताले पड़े हैं और अध्यापक गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो लोग पार जाना चाहते हैं उन्हें जान हथेली पर रखकर रस्सी के सहारे नदी पार करना पड़ता है। मौत का 50 मीटर का लंबा रास्ता जिसमें हर कदम फिसलन भरा और खतरनाक है। गांव वालों ने शिकायतें की, तहसील प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक, लेकिन शायद पचवई का नाम सरकारी फाइलों में अब तक दर्ज ही नहीं हुआ। जनता इंतजार में है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। 4-4 महीनों की बारिश में यही हाल रहता है, लेकिन कभी कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा गया। सवाल ये है, क्या पचवई में रह रहे लोग इस देश के नागरिक नहीं? क्या विकास सिर्फ शहरी स्लाइड शो और मंत्री जी के भाषणों तक ही सीमित है? क्या कोई आपदा आए तो ही सरकार जागेगी या फिर पहले मौत होनी जरूरी है? रोज रस्सी पकड़कर नदी पार कर रहे लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी इस रिपोर्ट का मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि नींद से जगाना है। पचवई अकेला नहीं है, ऐसे गांव हजारों हैं। इसका जवाब हमें आपको और सिस्टम को मिलकर ढूंढना होगा। ये पचवई जाती है। पचवई जाती है जी। अच्छा, कितने किलोमीटर दूर है पचवई? 1-1.5 किलोमीटर दूरी पड़ती है। अच्छा, ये पानी कब भर जाता है यहाँ पे? ये अभी भर गया, कम से कम 1 महीने से पूरा भरा हुआ है। कोई रास्ता भी नहीं है इधर से पचवई के लिए। जी। गांव वाले भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, उस साइड भी जाने में आने में। पचवई की कितनी आबादी है? कम से कम 1500-1600 आबादी है। अच्छा। हाँ, स्कूल भी बंद पड़े हैं, स्कूल भी मास्टर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कितने समय से परेशान है ये लोग? हर साल परेशानी होती है सर, ये तो हर साल का नियम है। 4 महीने तक कैद हो जाते हैं। हाँ, 4 महीने बिल्कुल खाने पीने का, राशन पानी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं इधर। कुछ व्यवस्थाएं नहीं, कुछ भी ना है। अच्छा, कभी कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी आते हैं, लेकिन नेता वगैरह आते, अधिकारी वगैरह आते हैं, लेकिन वो कहते हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। अच्छा। हाँ, समस्या बहुत ज्यादा है गाँव में, हर जगह दिक्कत है। एम्बुलेंस आती है, इधर तक आती है, अब इधर से कोई रास्ता भी नहीं है तो कहाँ पर मरीज लेने जाएगी? अच्छा, अभी कितना फुट पानी भरा है? इधर कम से कम 15 फुट ऊपर हो गया पानी। 15 फीट? हाँ, कम से कम। कौन सी नदी है यहाँ से? ये नदी सिजार है, सिजार नदी बोलते हैं इसको। सिजार नदी है? हाँ। ये उफान पे है? हाँ। अच्छा। फाटक लगे हुए हैं, अभी फाटक मतलब थोड़े बहुत खुले हुए हैं, कल पाव से थोड़ा पानी निकला है, बाकी के पूरा इधर पर भरा रहेगा। ये कम से कम 5 महीने इधर खुलेगा नहीं अभी। 5 महीने? हाँ, 5 महीने तक नहीं खुलेगा कम से कम। आबादी सर इसमें 1500 की आबादी है। कोई बच्चा बुजुर्ग कोई बीमार होता है तो बहुत समस्या आती है। खाट द्वारा यहाँ से निकालने पड़ता है, कच्ची रास्ताओं से बड़ी मुश्किल से मेन रोड पे आ पाते हैं। अच्छा, मौरानीपुर से जोड़ने वाली यही एक सड़क? मेन रास्ता यही है पचवई में। बाकी कोई विकल्प हो, रास्ता हो? नहीं, कहीं से ही नहीं, कहीं से कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ये समस्या कितने महीने बनी रहती है? ये समस्या जब सिंचाई होती है तब फाटक खुला, तब इसका पानी खाली होता है। अच्छा, और खासकर बरसात में तो पूरे 4 महीना तो भर ही रहता है। 4 महीने लोग गांव में कैद हो जाते हैं। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है? कभी जनप्रतिनिधि जो सांसद जी हैं अनुराग शर्मा जी, वे आए यहाँ पर, उनने कहा, आश्वासन दिया, और SDM साहब अभी आए थे तो उनने कहा कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे, तो कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। विधायक की क्या स्थिति रही? विधायक जी का तो मुझे जानकारी नहीं है। वो आए कभी यहाँ? वो नहीं आए।
वो कभी नहीं है। नहीं क्षेत्र की समस्याओं से कभी नहीं जुड़े। नहीं